हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित है उससे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं और ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि √2 √4 और √4 में परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिए, इसमें परिमेय संख्या बताना, तो परिमेय संख्या वही होती है जो P बटे Q के रूप की होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौड़ी में 2 P बटे Q के रूप में नहीं हो सकता। जो संख्या कौड़ी में होती है वो अपरिमेय होती है, याद रखिएगा। तो कौड़ी में 2 बाहर निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए वो कौड़ी में ही रहेगा। कौड़ी में 4 जो होगा वो बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। और 0.4, ठीक है, ये भी आपका 0.4 भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है, और 0.2 भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि 33.328 में अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान निकालना बहुत ही आसान है। तो 2 का इसमें पूछ रहा, तो 2 का जो स्थानीय मान होगा वह 0.02 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं, ये एक स्थान पर रहेगा तो 0.3 इसका हो जाएगा। ये 2 स्थान पर तो 0.08 हो जाएगा, तो 0.008 ऐसे दशमलव स्थान बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ इंटरेस्टेड है कि 2 पे, यहाँ पे देखिएगा x + 1 है। 2 पे x + 1 बराबर 16 हो, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पे 2 पे x + 1 बराबर 16 पे 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 4 लिख सकते हैं। 2 पे 4 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। x + 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 में से जाएगा 3। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 3 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं कि -1/8, यहाँ पे देखिएगा 1/8, ये भिन्न की तरह क्वेश्चन है। 1/8 -3/8 और प्लस 2/8 और भागा 1/4 और गुणे 1/2। इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब सॉल्व करेंगे, ये भिन्न है, सबको आता होगा, तो 7/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज किस तरह का होगा? तो याद रखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं उनको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि संख्या 10, 65 और 91 का लघुत्तम मतलब लौसा हो जाएगा। तो लौसा इसका 910 होगा। आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, 10 का, 65 का और 91 का, तो आपको 910 देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं तो अनंत हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 + 2 × 7 का मान कितना होगा? तो इसको विस्तृत रूप में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 7, 3 के साथ 7 का गुणा होगा, प्लस 2 × 7 हो जाए। इस तरह का जो सवाल हमको दिखेगा वो ऑप्शन नंबर ब में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ब सही है। ब्रैकेट तोड़ते हैं, गुणा करके 3 के साथ 7 का गुणा हो जाता है और 7 गुणा 2 के साथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि x - 7 और x - 9 का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 में x को गुणा करेंगे 7x और 9 का गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब हो जाएगा x² - 16x + 63 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे जो हमारा प्रश्न है वो भी बहुत इंटरेस्टेड है, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का आधार कितना होगा? तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, जिसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो 12 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 12 दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16, 32, 64 का जो लॉसा होगा, फिर से आपको लॉसा निकालना, तो 16, 32 और 64 का ऐसे करके आप एक में लॉसा निकाल सकते हैं। तो लॉसा निकालेंगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अ 64 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1.5 -7 और 0.5 का हल क्या होगा? तो यहाँ पे करना क्या आपको कि 1.5 y में से घटा देना 0.5 y और इधर कर देना बराबर 7। तो 1.5 में से आधा घटाएंगे तो y बराबर आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इस पूरे ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0। ब्रैकेट केवल आपको तोड़ना, सारे एक दूसरे से कट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या करिए? तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर 45 बराबर 1/2, आधार दिया है 15 और ये पूछ रहा है, तो 2 इधर भाग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो 45 दूनी 90 और 90 में 15 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, 15 छके 90। तो ऊंचाई कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि परिमेय संख्या -4/9 से छोटी परिमेय संख्या क्या होगी? तो -7/9 हो जाएगा छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण संख्याओं में योग का दशमक अवयव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 50, 56, 70 और 84 का लॉसर। आप एलसीएम ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम एलसीएम का एक नया चैप्टर ला के केवल एलसीएम का एक फेवरेट आपको एक चैप्टर ला के दिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एलसीएम निकालना सिखाया जाएगा आपको, और इसमें एलसीएम निकालना तो वही मेथड फिर से आपको अपनाना है। 56 और 70 और 84 का एक में आपको एलसीएम निकाल देना। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको 840 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि समीकरण 2.8x 5.4 प्लस x का हल क्या होगा? फिर से वही काम करना आपको, बहुत ही अच्छे सवाल है। 2.8x में से घटा देना आपको x और बराबर 5.4। 2.8 में से x घटाएंगे तो 1.8 बचे, तो x बराबर 5.4 और यहाँ पे क्या बचेगा, 1.8 बचेगा। 1.8 तो 18 से 54 में भाग देंगे, 3 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 18 54, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला जो प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करीब 3 वर्ग सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप जो हो जाएगा वह 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यक्स स्क्वायर -2xy प्लस 9 स्क्वायर और इतने का योगफल ज्ञात करिए। तो देखिए, यक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और -2xy से 2xy खत्म हो जाएगा, और 9y स्क्वायर में से 8y स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा +y स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ब में, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या 25/45 का समतुल्य क्या होगा है? तो -25/45 -24/45 को काट दीजिए आप। ठीक है, आप काट दीजिए 8 आप इसको 2 से काटिए, 12, 2 से नहीं कटेगा, 45। ये आपको क्या करना है, ऐसी संख्या से काटना है जो आपको दोनों संख्याएं कट जाए। तो फिर से हम इसको काट के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हो गया -24/45, 3 से काटिए, 3/24, 3 से काट देंगे, 15 -8/15, देख रहे हो ऑप्शन नंबर ब। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, फिर से समीकरण वाले सवाल आ गए। समीकरण सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे x/4 प्लस 10 बराबर -4 में यक्स का मान बताना है। तो बहुत ही आसान है, x/4 आपको लिख लेना है, प्लस 10 को उधर बेचेंगे तो हो जाएगा -10 और -4 मिलके -14। 4 इधर भाग है, इधर आएगा क्या बन जाएगा, गुणा हो जाएगा। 14 चौको 56, -56 हो गया सही जवाब, ऑप्शन नंबर अ। देख रहे हैं कितने अच्छे सवाल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा 16 में होता है 256, 256 लिख के 0.2 स्थान पर लिख देंगे। ठीक है, हो गया 2.56 वर्ग मीटर। कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं।
सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर बहुत सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार 15 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए। फिर से आपको क्या करना है, 45 दिया है और आधार इसका 1/2 होता है, गुणे आधार दिया 15, ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 45 दूरी 90 और 15 इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, बराबर 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर 6। आगे बढ़ते हैं। दो असमान परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं? तो अनंत होती हैं। याद रखिएगा इसको। 21 की ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखने में बहुत आसान, लेकिन अधिकतर लोग गलती करेंगे। लोग क्या करेंगे कि 21 का अनुवर्ती क्या होगा, तो लिख देंगे 22। ठीक है, यहाँ पे जो 21 के अनुवर्ती 22, ठीक है। अब कह रहा उसकी भी अनुवर्ती संख्या याद करिए, तो 22 के अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, 23, मतलब 21 का क्या आएगा, 23 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही। कई लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, 21 का 22 लगा देंगे, फिर हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, यदि इस मैदान का एक भुजा 125 मीटर तो दूसरी भुजा का माप ज्ञात करिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है 0.5, तो इसको मीटर में बदलेंगे। जब आपको इस फार्मूले से गणना करेंगे आप, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 40 मीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक घन मीटर कितने के बराबर होता है? तो एक घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर पानी होता है। एक घन मीटर में कितना लीटर पानी आता है? तो 1000 लीटर पानी आता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा? तो तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है, इसलिए विषम त्रिभुज इसमें संभव ही नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक बराबर जो दो फार्मूला होता है कि दो छोटी भुजाओं का योगफल ग्रेटर देन होना चाहिए तीसरी भुजा से, लेकिन यहाँ पे तिकोल आ रहा है, तीसरे फॉलो ही नहीं रहा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, असंभव होगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 2 इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ब इसमें परिमेय संख्या पाई, पाई क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका इसमें क्या है? तो 2x+1 बराबर 2x+2, इसमें क्या है, सर्वसमिका है। आगे बढ़ते हैं 3x+2, 3 पे यहाँ पे भी ध्यान रखिए, ये हो 3 पे x+2 बराबर 81। इस तरह का सवाल अभी आपने लगाया, तो 3 पे x+2 लिखेंगे और 81 का क्या होगा, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 यहाँ 81, 3 पे 4 हो जाएगा, 3 पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x+2, तो x+2 बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4 में 2 घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर और देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 0.000001 का वर्ग रूप क्या होगा? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 3/-4 -5/4 का मान कितना होगा? तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे करेंगे 3/-4 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हो गया -5/-4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा 5/4, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएगा 3/4 माइनस, और यहाँ पे बचा -5/4, तो 5 -5 -3 मिलके घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 इसका सही, 83 और 89 जो है अभाज्य, बाकी तो सब कट ही जाएंगे। 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो 6 का अनुवर्ती माने पहले, अनुवर्ती माने आगे, याद रखिएगा। अगर अनुवर्ती पूछ रहा आपसे तो अनुवर्ती माने होता है +1 कर देंगे, और पूर्ववर्ती जब पूछेगा पूर्ववर्ती तो आपको -1 करना है। ठीक है, तो अनुवर्ती तो 6 में +1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, केवल 7 होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कड़ी में 3/4
मीटर स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल 3/4 भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, उस फार्मूले से इसको लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में अभाज्य संख्या कौन है जो कटेगा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं 11, 2, 3 किसी से नहीं कटेगा, 8 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर पर योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/4, माइनस हट जाता है, और उसका उल्टा कर देंगे तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/3। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 100 इसमें ये द्विघात समीकरण है, इसलिए रेखीय समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -16 का योगात्मक प्रतिलोम इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब दो अनुपात समान हो तो उनके उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं। तो उनके ऐसे संबंध को समानुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, समानुपाती पदों 20 संबंध 30 समानुपात 60 संबंध 90 में कौन सा संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2 30 और 60 मध्य पद है। तो सही बात है, 30 और 60 मध्य पद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो 6 और 54 का मध्य अनुपाती 18 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने पर प्राप्त होगा तो हमें वही संख्या प्राप्त होगा। शून्य किसी में घटाएंगे तो सेम संख्या प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है प्राकृतिक संख्या है। अगला प्रश्न जो हमारा है 1 - 8x में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा। तो इसमें 16x² जोड़ा जाएगा, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।